नमिता, यहाँ मैंने वो साबुन रखा था, कहाँ गया? वो पेरिस वाले अंकल ने भेजा था ना, कहाँ है वो साबुन? ये लो, रगड़ कर अपने बदन में खिंच डालो सब, हाँ? बच जाए तो थोड़ा खा भी लेना, ताकि अंदर से भी गर्ल चिपके हो जाओगे, आमिर खान की तरह। तुम खाओ नाराज हो। अब पूनम हमारे घर आ रही है, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? वो मेरी बचपन की दोस्त है, हम एक क्लास में पढ़ते थे, पड़ोस में रहते थे, बस इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं। कुछ नहीं, हाँ? उल्लू मत मुझे बुलाओ। जबरदस्ती तब में डुबो के नहलाना पड़ता है, तब कहीं जाके नहाते हो। आज ये बूटी, साबुन, महंगा वाला आफ्टर शेव, ये कपड़े, ये जूते, ये शूज, सब धुले हुए पहने जा रहे हैं, हाँ? पूनम नहीं हूँ मैं, नमिता हूँ। हाँ, नमिता। हाँ। देखो ये बचपन की दोस्ती है, बड़ी मासूम होती है ये। इसमें तुम समझ रही हो, ऐसा फिजिकल अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता। ये तो उस समय की दोस्ती होती है जब इंसान को ये भी नहीं पता होता कि लड़का क्या चीज है और लड़की क्या चीज है। एकदम मासूम। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मासूम दौर कभी भी तुम्हारी जिंदगी में आया होगा। अरे तुम तो ऐसे होगे कि पैदा होते ही नर्स में आंख मारने लगे होगे। नमिता सुनो तो। लव इन पेरिस। आप वो विकी। How are you, Vicky? मोटे हो गए। ये कभी पतले भी थे? जब छोटे आप, I mean तुम नम्रता। जी नहीं, नमिता। ये है मेरी बीवी नमिता, मैं हूँ विकी। यू नो मी। और इनसे मिलो, ये है पूनम। मैं इनसे तब मिलूंगी जब तुम गले से अलग होगे। Naughty. Nice meeting you. Nice meeting you. नमस्ते। नमस्ते। आप लोग बैठिए, मैं किचन में हूँ। आप भी बैठिए ना हमारे। अरे नहीं, कैसे बैठ सकती हूँ? बचपन के दोस्त मिले हैं, आप लोग चालू रखिए ना अपना बचपना। विकी डार्लिंग, ये सब लोग कहाँ हैं? वो सुनीता भाभी मैके गई है और विनोद भी उसके पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ गया है, और विजय भैया टूर पर गए हैं। बाकी सारा घर खाली है। यू नो, बहुत सारे कमरे खाली हैं। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। I mean तुम जरा भी नहीं बदली। सेम ड्रेस, I mean सिमिलर ड्रेस। Oh really? Yeah. विकी डार्लिंग, मैं भी चाहती कि मैं तुम जैसी मोटी हो जाऊं, लेकिन you know my profession. Oh yeah, that's true, that's true. क्या लोगी, चाय, कॉफी या मुझे? Naughty. जोक जोक जोक। चाय without sugar. Sure, sure. Oh विकी डार्लिंग. Yes. Oh, नमिता। वो आ गई है, वो चुड़ैल। दोनों गले वाले मिल रहे थे। अरे नमिता, तुम यहाँ बैठी हो, चलो चाय बनाओ हमारे लिए। I mean अपने लिए, और बाहर आकर बैठो ना। हाँ बेटी, जाना। मैं क्यों बैठूं? वो पूनम है ना, टीवी स्टार, उसी को लेकर बैठो अपनी गोदी में। नहीं, स्टार होगी दुनिया के लिए। मेरे लिए तो अब भी वो पुन्नू है, पुन्नू। और ये मत समझना कि उसके आते ही हमारा अफेयर शुरू हो जाएगा। अब देखिए ना पिताजी, हम दोनों सिर्फ अपनी बचपन की यादों को दोहराएंगे। वो कागज की कश्ती, वो बारिश में भीगना, पेड़ पर चढ़ना, बचपन के झगड़े, प्यार। वाह बेटे वाह। मुझे कुछ नहीं सुनना है। नमिता, अपनी सोच को थोड़ा सा वाइड करो और ये साड़ी बदलो और अपने थोबड़े पर थोड़ी इस्त्री मारो। सुबह के 7 बजे फिर भी बासी अखबार की तरह मुंह लिए फिर रही हो। सब समझती हूँ, वो टीवी स्टार आई है ना, इसलिए अब तुम्हें अखबार की जरूरत नहीं है। अपनी टांग हटाने जा रही हूँ। ये बीवियां टांग अड़ाने का बिल्कुल नहीं। क्या? नहीं कुछ नहीं। हीरोइन जी, मुझे ना फिल्म इंडस्ट्री को लेके बहुत से सवाल आपसे पूछने हैं। मसलन आप जो कपड़े पहनती है ना, वो आपके अपने होते हैं कि दूसरों के? ओहो भाभी, ये क्या पूछ रही हैं? ये मत पूछिए कि जो कपड़े आप पहनती हैं, बल्कि ये पूछिए कि जो कपड़े आप उतारती हैं। नमिता प्लीज। ओ विकी डार्लिंग, शी इज राइट। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कपड़ा पहनने की नहीं, उतारने की चीज मानते हैं। लेकिन भाभी, वो फिल्मों में टीवी एक्ट्रेस आपकी खूबसूरती का राज क्या है? पूछने दीजिए ना, सबको क्यूरियोसिटी होती रहती है।
वैसे भी ये सवाल हम तुम्हें तो पूछ नहीं सकते ना। क्यों? तुम्हारी शक्ल पे तो हमेशा 12 बजे होते हैं। इनको देखो कितना मेंटेन किया है, फेस फिगर सो नाइस। विकी डार्लिंग जी? मुझे फ्रेश होना है। मेरे रूम कहाँ है? ओह श्योर नमिता, इनका सामान अपने बेडरूम में रखवा दो। बेडरूम में? हाँ माँ जी, अब ये बेडरूम तक पहुँच गई है। नमिता की तबीयत आज ठीक नहीं है। चलो मैंने तुम्हारे लिए इम्पोर्टेड साबुन ला रखा है, चलो तुम्हें नहला देता हूँ। आई मीन साबुन दे देता हूँ। You naughty. I'll take it. Thank you. हे भगवान। माँ जी, शादी से पहले मेरी माँ ने मुझसे कहा था, अनीता बेटी 3 चीजों पे अपना हक हमेशा जमाए रखना: सिंदूर, बेडरूम और अपने पति की जेब। तू तो बिल्कुल सफल हो गई है इन तीनों चीजों पे हक जमाने में। संस्कार ही ऐसे हैं माँ जी। हाय, पर इस बेचारी का क्या होगा? जेब तो वैसे ही खाली रहती है विक्की की, अब तो बेडरूम भी चला गया। कहीं कल विक्की उस एक्ट्रेस की मांग में सिंदूर ना भर दे। क्या बातें करती हो रही है? नहीं बेटी नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। मामला गंभीर है, और गंभीर इतना कि उस पर सोचना पड़ेगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे बिना सोचे कुछ करो तो मामला बिगड़ जाता है, उसके बाद सोचना पड़ता है। तो फिर सोचिए ना। हाँ। अगर विक्की के बचपन का दोस्त आ सकता है तो क्या तुम्हारे बचपन का दोस्त नहीं आ सकता? सिंगापुर का रेसलिंग कंपटीशन कैंसिल और मैं यहाँ। ओ भाई कौन है आप? किससे मिलना है? जी किससे मिलना है? कहो तो आपसे मिल लूं, मिलने में क्या हर्ज है? कौन है क्या? Hi. Hi, love, how are you, darling? I missed you so much. How are you? You haven't met na? No. My hubby. धर्म वजन वाला। ये तुम्हारा पति है? अरे लगता तो पत्नी जैसा है। हाँ जी। आई मीन तुमने शादी कर ली और वो भी इसके साथ? मेरे अखाड़े में आई थी ये शूटिंग करने और मेरा ही शिकार कर लिया। नॉटी गर्ल। Darling. बोली क्या जिंदगी भर मेरा वजन उठा पाओगे? बोला कि अखाड़े में इतना वेट उठाता हूँ, तुम्हारा वजन उठाना कौन सी बड़ी बात है? Isn't it, darling? तुमने मुझे बताया नहीं पूनम। वो क्या है ना विकी, इंडिया में जब हीरोइंस शादी करती है ना तो उनका डिमांड है ना कम हो जाता है। I know. इसलिए ना हमने चोरी की। चोरी चोरी बाकी चोरी। मगर शादी करनी थी तो किसी लड़के के साथ करती। हाँ जी। आई मीन नहीं बात। किसी अपनी उम्र के लड़के के साथ करती। ओह रियली? छोड़ो ना, बताने दो। एक्चुअली क्या है ना, सब लोग धोखा खा जाते हैं। एक्चुअली धर्म है ना मुझसे पूरे 6 दिन छोटा है। हाँ, ये तो मेरी कोमल त्वचा की वजह से किसी को मेरी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी दो। नमिता, नमिता। अरे लारी चीखा मत करो, ये लो नहा लो इससे। हाँ, चुल्लू में डाल के डूब मरना। नमो तुम। धीरे तुम। I don't Believe it, I सडनली कैसे टपक पड़े? चिट्ठी ना तार ना पैक। और नहीं ट्रंक कॉल भाई, जहाँ जहाँ हमारी पत्नी जाएगी पीछे पीछे। क्या? तुमने शादी कर ली? ना चिट्ठी ना तार ना पैक। और नहीं ट्रंक कॉल। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? लो, हम तो बचपन के दोस्त थे, बल्कि पड़ोसी थे और कॉलेज भी एक साथ गए थे। और पता है कॉलेज के दिनों में भी मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी थी। कुछ लड़कियां मुझे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कहती थी और बाकी की लड़कियां मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन कहती थी। और याद है लड़कियां तो मेरे पीछे पीछे भागती थी और आजकल मैं पूनम के पीछे भाग रहा हूँ। अरे मुझे भी याद है, हम सारी लड़कियां तुम पे। हाँ, अब सारी लड़कियां पागल खाने की परमानेंट मेंबर बन चुकी होंगी। अरे जेलस। जोक। वेरी जेलस। अच्छा ये तो बताओ, मेरी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड के घर में तुम क्या कर रही हो? बताओ। हाँ, मैं हूँ मिसेस नमिता विक्रम शर्मा। नहीं। हाँ। Just fabulous, fantastic. पता है पूनम, इतने साल हो गए लेकिन नमो अभी तक नहीं भूली कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। धर्म
मैं शूटिंग के डेट्स के चक्कर में कभी कभी तो तुम्हें भी भूल जाती हूँ। फिर तुम्हारे पसंद की क्या चीज है? लेकिन कुछ भी कहो, खाना बहुत 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 ही लजीज बना है। असली घी में बनवाया है ना? असली घी में? और नहीं तो क्या, बचपन के दोस्त के लिए बनवाया है, पानी में थोड़ी बनाऊंगी। विकी डार्लिंग, तुम्हें याद है बचपन में तुम मेरी पसंद की चीजें टिफिन में लाया करते थे और मुझे कितना इंसिस्ट करते थे ना खाने के लिए। हाँ, याद आया याद आया। लो ना, लो लो, अब भी इंसिस्ट करता हूँ। खाओ ना, तुम्हें मेरी कसम। लो लो लो, तुम्हें मेरी कसम। बस बस और एक और एक। नॉटी। लो ना, और एक। खा खा के मुझे मोटा कर दोगे अपनी तरह। बचपन में ये भी बहुत शरारती था, धीरू, है ना? ये धीरू कौन है? बचपन से ही नम्मो मुझे प्यार से धीरू कह के बुलाती है। प्यार से। हाँ, और ये इतना शरारती था, हमारी मिठाइयाँ चुरा के भाग जाता था। अब मैं खिलाऊं? आधा 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 मेरा, आधा मेरा। तुम्हारी बारी। विक्की, तुम्हें क्या हो गया? कहाँ खो गए तुम? जी नहीं, कुछ नहीं। लगता है बचपन की यादों में खो गया। जी, बचपन की यादों में। विकी डार्लिंग, तुम्हें याद है ये गाना बचपन में हम खूब गाया करते थे? हाँ, ये धर्म और नमिता लंच के बाद बाहर गए, अभी तक नहीं आए। एक दूजे के कहाँ गए थे तुम दोनों? मैंने सोचा धीरू को थोड़ा घुमा दूं। हाँ? अच्छा, कहाँ? हाँ, जॉगर्स पार्क में। What a lovely garden, और इधर भी कितनी झाड़ियाँ हैं। कितना क्यूट है फूल। हाँ, नम्मो ने लगाए हैं। पता है, मान ही नहीं रही थी, कह रही थी जिस तरह बचपन में करते थे ना, उसी तरह अभी भी चुरा के लगाऊंगी फूल। मिसेस डिसूजा के गार्डन से चुराए, पता है। अरे नमिता, उन्होंने देख लिया होता तो। और बॉस, वो तो ऐसे लड़ती हैं जैसे 100 कुत्ते एक साथ भौंक रहे हो। अरे उसने तो देख भी लिया, मगर क्या है ना कि मुझे इनके बालों में फूल लगाते देखना मैं खुद ही शर्मा गई। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। हाँ, मजा तो आया ही होगा। नमिता, अब और ऐसा क्या क्या करने का इरादा है जिससे देखकर अड़ोस पड़ोस वालों को शर्म आएगी? ओ विकी डार्लिंग, आई एम गेटिंग लेट, चलो ना। अरे मगर तो अकेला छोड़ दूं? सो व्हाट? मगर चलो ना। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने रास्ते चलेंगे। चलो पुन्नू। ये लोग कहाँ चले गए? शूटिंग खेलने। ओह, चलो हम भी चलते। चलो, क्या खेलेंगे? क्या बोलते हैं उसे? टापू। टप्पू। सॉरी। हम लोग स्टापू खेल रहे हैं। ये ए, तू आउट हो गया। हाँ? ओके मेरी बारी। ओके। अरे भाभी, आज सुबह क्या हुआ मालूम? सुबह मुझसे विकी ने पूछा कि धर्म तुम्हारा क्लासमेट कैसे हो सकता था? तुम तो गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। हाँ, तो ठीक ही तो कहा। फिर तुमने क्या कहा? अरे ये क्या बता दी, मैंने ही विकी को बता दिया कि मैं चुपचाप से जाके इसकी क्लास में बैठ जाती थी। बैठ जाता था, टीचर को पता ही नहीं चलता था। वैसे अब भी पता नहीं चल रहा, पहचानना जरा मुश्किल है। आप है कौन एक्चुअली? इसीलिए तो ये मूछें उगाई है, पहले नहीं थी। लेकिन क्या है, मोहल्ले के लड़के लोग हैं ना, रोज दे के रोज मुझे अलग अलग फूल लाके देते थे। इसलिए कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैंने ये नन्ही सी खेती मेरी नाक के नीचे उगा दी। वैसे पहलवानों पे वैसे भी अच्छी लगती है ये मूछें। आप तो बटन को देख के लगता नहीं मुझे से कुछ पहलवान के अपने नाजुक लग रहे हैं आप। अरे हाँ ना, अखाड़ा जो छूट गया इसलिए शरीर जरा बेडौल हो गया, जरा आउट ऑफ शेप हो गया, लेकिन दिल अभी भी मेरा शेरों की तरह है। मियाऊं करता हूँ तो सब भागते हैं। अभी 3 ही रोज पहले मुझे अकेला देख के 3 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। हाँ, फिर तुमने क्या किया? उन्हें किक मारी या मका? अरे नहीं जी, इतनी एनर्जी कौन वेस्ट करे। मैंने तो सिर्फ आंख मार दी ऐसे और वो गायब। अरे ये सब कहाँ चले गए? हाइला, मेरी आंखों में इतना जादू है क्या? ओ डार्लिंग, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार झुकता नहीं है। तुम मेरे पति से भी ना डरो। मुझ जैसी पत्नियां
पति को किसी ना किसी बहाने बाहर भेज देती है और तुम जैसे आशिकों के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल लेती है। पता है धीरू, मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। वो बेवकूफ, वो गया पुन्नू का पल्लू पकड़कर शूटिंग देखने और हम यहाँ अपनी फिटिंग में मस्त हैं। हम यहाँ अपनी फिटिंग में मस्त हैं। हम यहाँ अपनी फिटिंग में मस्त हैं। क्यों? कैसी रही? कट इट। क्या हुआ विकी डार्लिंग? नहीं कुछ नहीं। वो मैं ग्रेट इट इज कहना चाहता था। तुम मेरे वर्क को कितना अप्रिशिएट करते हो। थैंक यू वेरी मच। या हैप्पी बर्थडे, आई मीन कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बैठो ना बैठो। सॉरी एवरीबॉडी। मेकअप दादा मेकअप। ओह, रात के 2 बज गए, अभी तक ये लोग नहीं आए। नमिता की बच्ची। विश्वासघात तेरा ही दूसरा नाम औरत है। औरत तो आ रहा हूँ। हाय। आ गई? कहाँ गई थी तुम? एक सारी रात, पूरी रात कहाँ थी तुम? होटल चमाचम चमचम में। वहाँ क्या कर रही थी? अरे लोग होटल में क्या करते हैं? सोते हैं। मैं भी सो रही थी। मैं तो पूरी रात जाग रहा था। नमिता, तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। अरे पहले कौन से दिखाने के काबिल थे? अरे भाई चलो ना, बड़ी नींद आ रही है। होटल में तो सो नहीं पाए हम। हाँ, इतने मच्छरों ने काटा, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ क्या बताऊं। नमिता, तुम तो बड़ी फास्ट निकली। दोस्ती के नाम पर धब्बा हो तुम, बीवी के नाम पर कलंक हो तुम। अरे कुछ तो शर्म कर। क्या कर रही हो? शर्म कर। शर्माने का नाटक तो कर कम से कम। अरे पता है रात को कितनी जोर से बारिश आई, कितनी बिजली कड़की, ये तो इतना डर गई, हर 5 मिनट में मुझे चिपकती रहती थी। हाँ, पता है किस तूफान में फंसे थे तुम। पता है मुझे। बारिश हुई और मुझे पता तक नहीं चला। आ गई बहू। आ गई। गले लगा लो अपनी लाडली बहू को। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अरे विक्की, क्या हुआ? तुम बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बीवी की चिंता में सोए नहीं क्या रात भर? ये भी बेचारी तुम्हारे सिर दर्द की चिंता में पूरी रात जागती रही। अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है पूनम, और तुम्हें कैसे पता कि वो सारी रात जागी है? मुझे कैसे नहीं पता होगा? मैं भी तो पूरी रात इनके साथ थी। क्या? तुम इनके साथ में थी? मैं तो क्या? अरे मेरी बहू अपने दोस्त के साथ सारी रात होटल में रही होगी। वाह वाह वाह। अरे नालायक, क्या समझ रखा तूने उसको? चुप। दरअसल ये तीनों पूरी रात इसी घर में थे, हमारे कमरे में। क्या? हाँ, क्योंकि हमें देखना चाह रहे थे कि तुम अपनी बीवी पे कितना विश्वास करते हो। बेटा, बचपन सिर्फ पतियों का ही नहीं होता, बीवियों का भी होता है। लेकिन शक करने का ठेका नहीं रखा सिर्फ पतियों ने। हाँ, चल माफी मांग अपनी बीवी से। पूनम, तुम भी इस नाटक में शामिल थी? हाँ, एक्ट्रेस जो हूँ। चलो धर्म, फटाफट चाय बनाओ सबके लिए। पति से चाय बनवाओगी क्या? हम कुमारे हैं, किसी के पति नहीं है। भगवान ने हमारे लायक आज तक कोई लड़की ही पैदा नहीं की। फिर आप हैं कौन? अ गुड क्वेश्चन। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं नौकर। नौकर? नया नौकर। वैसे इस घर में हर 8 दिन बाद नया नौकर तो आ ही जाता है। अरे मगर कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ तो बताओ भाई। नाम है धर्म, हनुमान अखाड़े से आया हूँ, पहलवानी का शौक है। And you know, my mommy wanted a boy and daddy wanted a girl. They both got what they wanted. 2 in 1 with double cassette.